नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनको नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से उनकी ज्वाइनिंग रुक गई। कई सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं जिनको स्कूल तक मिल गई, लेकिन आचार संहिता की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग कब होगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल के अंदर पात्र हो गए थे आचार संहिता से 4 से 5 दिन पहले। दोस्तों उनकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पात्र लिस्टें जारी हो चुकी थी। उम्मीद थी कि आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले प्रबल संभावना यही थी कि उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन आचार संहिता की वजह से फिर उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाया। तो आखिरकार जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे साथी प्रश्नों को लेकर भी दोस्तों चिंतित है कि प्रश्नों का मामला कोर्ट के अंदर है, क्या होगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है उनको डर सता रहा है, सर हम आउट होंगे या इन होंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। वो कई सारे साथी ऐसे हैं जो चयनित हो चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग तक हो गई, लेकिन वो इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि सर प्रश्नों का विवाद है, क्या होगा, हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई सारे परिणाम कब जारी करेंगे, चाहे रिक्त पदों की बात करें, चाहे प्रोविजनल परिणाम अभी भी पेंडिंग है। कई सारे साथी लेवल 1 में पीएच कैटेगरी हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, चाहे अदर स्टेट से जिन्होंने बीएसटीसी बीएड किया, उनकी एक लिस्ट तो जारी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी लिस्ट कब जारी होगी। लेवल 1 और लेवल 2 सारे के सारे स्टूडेंटों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों सारे के सारे ग्रुप के अंदर आपको शेयर करना हो। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बातचीत कि जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो दोस्तों आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता पूर्ण रूप से 5 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। और आचार संहिता समाप्त होने के बाद कई सारे साथियों को खुशियाँ मिलेगी, चाहे वो कुछ पॉइंटों से पीछे रहे हो, चाहे कई सारे साथी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, उन सारे के सारे स्टूडेंटों की जो परेशानियों का सामना लगभग 2 महीने से कर रहे हैं। क्योंकि 2 महीने का एक तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो कई सारे साथी ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों 5 दिसंबर को जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये मान के चलिए जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे दोस्तों, उनकी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, दोस्तों लापरवाही की वजह से परमिशन नहीं मिली और कई सारे साथियों को आचार संहिता समाप्त होने का भी इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों ये मान के चलिए 10 दिसंबर के आसपास प्रबल संभावना है 10 दिसंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर भी दोस्तों 5 दिन का आप और इंतजार करके मान के चलिए 10 दिसंबर से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि शिक्षा विभाग जो पहले आचार संहिता से जो तेज़ गति से कार्य कर रहा है, यदि उस स्पीड से कार्य करेगा तो ये मान के चलिए 10 दिसंबर के पहले आप स्कूलों के अंदर रहेंगे। और प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट पात्र हुए थे उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यही मान के चलिए कि 5 दिसंबर को जो आचार संहिता समाप्त हो रही है उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 5 दिन से भीतर भीतर होने की प्रबल संभावना है। 5 दिसंबर से ये मान के चलिए 5 दिन तो 10 दिसंबर के आसपास आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाएगा। आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपके जो टेंशन के दिन थे, जो परेशानी के दिन थे दोस्तों, वो समाप्त हो चुके हैं। 2 से 4 दिन का और इंतज़ार करिए। एक पॉजिटिव दोस्तों एनर्जी के साथ दोस्तों आपको धैर्य बनाए रखना है। आपको कई सारे साथी भ्रामक जानकारियाँ भी फैलाएँगे दोस्तों, उस तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब प्रश्नों को लेकर जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कई सारे साथी भ्रमित है, कई सारे साथी परेशान है, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे नॉन सिलेक्टेड हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर यही है कि 21 दिसंबर को बोर्ड जो भी प्रश्नों को दोस्तों पहले कमेटी के माध्यम से बोर्ड ने कोर्ट के अंदर जो प्रश्नों के उत्तर मतलब के वहाँ पर पेश किए, उन उत्तरों को लेकर दोस्तों कोर्ट संतुष्ट नहीं था। तो उन्होंने यही बोला है कि 21 दिसंबर तक इन सारे के सारे प्रश्नों को आप तथ्यों के साथ दोस्तों प्रस्तुत करो। अब इसमें कितने प्रश्न है, तो दोस्तों कई सारे साथी जो याचिका करता है वो ये बता रहे हैं 12% है, कई सारे साथी 18 प्रश्नों की बातचीत करें। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कितने प्रश्नों पर विवाद है, चाहे लेवल 1 की बात करें, चाहे लेवल 2 के अंदर कई सारे सब्जेक्ट के अंदर भी कोर्ट के अंदर दोस्तों मामले हैं। लेकिन लेवल 1 के अंदर 12% हो, चाहे 18% हो, चाहे 5% हो, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उनको मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। यदि आप प्रोविजनल के अंदर अभी भी है और यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो भी आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर वैकेंसी के अंदर दोस्तों कोर्ट का प्रश्नों को लेकर दोस्तों विवाद हमेशा रहा है, क्योंकि कोई सा भी पेपर के अंदर दोस्तों 100% संतुष्ट कोई स्टूडेंट नहीं रहते। हाँ, हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे हैं लेवल 1 के अंदर 1-2 प्रश्नों की संख्या है जिस पर विवाद है। अब 18% हो चाहे 12% हो, पीटीआई के अंदर भी 18-18, 22-22 प्रश्नों का विवाद चला। क्या हुआ दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार है, दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट का मैटर चलता रहेगा, आपकी जॉइनिंग में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। इतना दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जिनकी जॉइनिंग हो गई है, बहुत सारे साथी परेशान हैं, बार-बार कमेंट करते रहते हैं, सर हमारा क्या होगा? हम कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा है, यदि 1-2 पसंद में फेरबदल होता है तो हम आउट हो जाएँगे। दोस्तों इस तरह की आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोस्तों इंतज़ार करना है। यदि आपका नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके हैं, यदि आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है, तो नियुक्ति ऑर्डर का इंतज़ार करिए, जॉइनिंग का इंतज़ार करिए दोस्तों। आपका 1% भी आपका नुकसान नहीं होगा दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब बोर्ड के कई सारे साथी ऐसे हैं जो बोर्ड के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 के अंदर भी पीएच कैटेगरी हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, चाहे अदर स्टेट्स है जिन्होंने बीएसटीसी की है, उनका भी एक लिस्ट जारी और होना बाकी है, वो भी वेरिफिकेशन होके दोस्तों आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी जारी हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, चाहे पीएच से हो, चाहे कैटेगरी से हो, चाहे आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से हो, चाहे अदर स्टेट से आपने बीएसटीसी की है, आपकी लिस्टें जारी हो जाएगी। आपकी जो परेशानियों के दिन थे दोस्तों वो 1.5 महीने थे, वो आपके लगभग समाप्त हो रहे हैं। अब आपके जो दिन आने वाले हैं दोस्तों वो आपके लिए अच्छी खबर के लिए रहेंगे। अब बोर्ड के परिणाम की यदि बातचीत करें, कई सारे साथी हैं जो कुछ पॉइंटों से कम है, चाहे 1 नंबर से हो, चाहे पॉइंट 1 से हो, चाहे 2 नंबर से हो। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कितने स्टूडेंटों ने जॉइन किया है, कितने स्टूडेंटों ने जॉइन नहीं किया है, कितने पदों पर वेटिंग आएगी, कितने पदों पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के तमाम जो आपके प्रश्न हैं, उनको मैं अगले वीडियो के अंदर लेने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक डाटा के माध्यम से दोस्तों आपको बताने की, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूँगा कि लगभग कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है लेवल 1 के अंदर, कितने पदों पर लेवल 2 के अंदर आ सकती है। जो काउंसलिंग के अंदर स्टूडेंट एब्सेंट हुए दोस्तों लेवल 1 के अंदर, काउंसलिंग के अंदर जो स्टूडेंट एब्सेंट हुए उनकी संख्या ना के बराबर है। बिल्कुल कम स्टूडेंट लेवल 1 के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट रहे। जबकि लेवल 2 के अंदर एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश के अंदर कई सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया। उनके स्थान पर रिसफल परिणाम जारी होगा या वेटिंग आएगी दोस्तों, ये भी अभी भी दोस्तों सस्पेंस के अंदर है। जब बोर्ड परिणाम जारी करेगा, चाहे रिसफल परिणाम की बात करें, चाहे प्रोविजनल परिणाम की बात करें, चाहे जो पीएच कैटेगरी वाले वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले उनके भी प्रोविजनल के अंदर जो पात्र होंगे दोस्तों परिणाम जारी हुए, क्योंकि आचार संहिता के बाद दोस्तों वैसा ही कार्य है जैसा पहले था। क्योंकि आचार संहिता में न तो बोर्ड ने कोई परिणाम जारी किया और न ही शिक्षा विभाग ने कोई आचार संहिता के अंदर ज्वाइनिंग दी है और न ही किसी अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तो ये मान के चलिए 2 से 3 दिन के भीतर दोस्तों मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि रिसफल परिणाम जारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट कम है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5 तक कई सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा वेटिंग के अंदर सिलेक्शन होगा या कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है, उन सीटों पर यदि परिणाम जारी होगा तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिन भी अभ्यर्थियों को 1 नंबर से कम है दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर हो जाएगा। चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे लेवल 2 से हो, 1 नंबर से कम वाले स्टूडेंट को खुशखबरी मिल सकती है। चाहे वेटिंग के माध्यम से मिले, चाहे रिजर्व सीटों पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, तब आपकी लगभग आपका परिणाम जारी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वेटिंग कब आएगी, बहुत सारे साथी ये भी बार बार कमेंट करेंगे। तो दोस्तों वेटिंग को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फरवरी या मार्च महीने में वेटिंग आ सकती है। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि वेटिंग आपकी 100% आएगी, आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों वेटिंग से संबंधित, रिसफल परिणाम से संबंधित दोस्तों हम बातचीत करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। थैंक यू, धन्यवाद।